नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ की बरतरफी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की एक घटिया और शर्मनाक हरकत के मुतल्लिक है। शहबाज शरीफ के बेटे ने एक बड़े लीगी रहनुमा और एक वज़ीर को सबके सामने जलील क्यों किया? सुलेमान शहबाज ने एक वज़ीर को सरेआम गालियां क्यों दी? ये झगड़ा असल में किस बात पर शुरू हुआ? इस वज़ीर की जानिब से फिर सुलेमान शहबाज पर किस नोयत का जवाबी हमला किया गया? इस दौरान 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? सुलेमान शहबाज ने इस वज़ीर पर हमला करते हुए इसे मस्खरा क्यों कहा? इसी पूरे मामले में एक और वज़ीर क्यों कूद पड़ा? जिस वज़ीर को मस्खरा कहा गया, अब उसने सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ क्या एक्शन किया है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 5 ताकतवर तरीन शख्सियात शरीक थीं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक अहम तरीन फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले का शहबाज शरीफ की बरतरफी से क्या ताल्लुक है? इस फैसले के बाद आर्मी चीफ को खुद कहां पहुंचना पड़ा? ताकतवर हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ को क्या सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया गया? इस पैगाम के बाद 2 हैरानकुन कॉल्स किसको की गई? निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर क्या बड़ा और अहम फैसला किया गया? GHQ में किन 2 अहम शख्सियात की मुलाकातें हुई? इन मुलाकातों को फैसला कुन क्यों करार दिया गया? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर बराह रास्त शहबाज शरीफ की बरतरफी और कौमी असम्बली की तहलील के मुतल्लिक है। कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से अब अचानक क्या हंगामी फैसला किया गया? सदर को ये एमरजेंसी फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले ऐवान सदर में किस किस्म की इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी हुई? इस एक्टिविटी का ताकतवर हलकों से क्या ताल्लुक है? फौज के सुप्रीम कमांडर को एक बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले कौन सी 2 अहम शख्सियात ऐवान सदर पहुंची? 74 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास खबर है कि पूरे मरकज़ी मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने इस एक खबर को बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी अहमियत की हामिल खबर है। अब ये वीडियो और ख़बर उस वक्त सामने आई जब सुलेमान शहबाज की एक इंतहाई घटिया किस्म की लड़ाई के मुतल्लिक एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आ गई और फिर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वीडियो फौज की एक यूनिवर्सिटी से वायरल हुई। अब ये वही सलमान शहबाज हैं जिनके ऊपर जब करप्शन के केसेस खुले तो ये बरतानिया फरार हो गए थे और इन्होंने जो पहली ब्रेक लगाई थी वो लंदन जाकर लगाई थी और पीछे मुड़कर उस वक्त इन्होंने नहीं देखा कि कहीं इनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ चूरी खाने वाले मियाँ मिट्ठू हैं। अब अदालतों ने सलमान शहबाज को मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया था, लेकिन उसके बाद ये एक डील के तहत वापस आए। इनको तमाम मुकदमात में रिलीफ मिल गया, लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान
उनके ऊपर मुकम्मल सुकूत तारी है और मैसेज ये है कि अगर आपने डाका डालना है तो बहुत बड़ा डाका डालें, उसके बाद आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। अब यही जो सलमान शहबाज हैं, इनकी एक लीगी लीडर से जो लड़ाई हुई उससे जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल की एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल है। ये फ़ौजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है और ये वीडियो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बनाई गई, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से वायरल हुई जो कि फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम चलती है और इस यूनिवर्सिटी में बराह रास्त आर्मी चीफ वर्कशॉप में खुद लेक्चर देते हैं। यहाँ तक कि DGISI भी इसी यूनिवर्सिटी में होने वाली वर्कशॉप्स में खुद जाकर लेक्चर देते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में जब जनाब फैज़ हमीद DGISI थे उस वक्त वो खुद जाकर भी लेक्चर देते रहे। इसी यूनिवर्सिटी में जब जनाब बाजवा आर्मी चीफ थे तो वो भी यहाँ लेक्चर देते रहे और इससे पहले भी जो आर्मी चीफ थे और इसी तरह ISI के जो DGs थे वो इस यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर्स देते रहे। अब इसी पूरी सूरत हाल में मिफ्ता इस्माइल की इसी यूनिवर्सिटी से यानी फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली इस यूनिवर्सिटी से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हुई है। मिफ्ता इस्माइल को GHQ के और ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझा जाता है और जब जनाब बाजवा आर्मी चीफ थे उस वक्त वो जनाब बाजवा के इंतहाई करीब थे और बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनके मुतल्लिक मिफ्ता इस्माइल ये तासुर देते थे कि ये फैसले तो मुझसे इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। लेकिन अब इसी फौजी यूनिवर्सिटी से मिफ्ता इस्माइल की जो एक तबाहकुन वीडियो वायरल हुई, इसने पूरे शरीफ ख़ानदान पर बिजलियां गिरा दी। ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ के एक जासूस के ऊपर ये जो एक वीडियो है ये बिजली बनकर गिरी। मियां नवाज शरीफ ने अपने इस रिश्तेदार को एक जासूस बनाकर शहबाज शरीफ की सफ़ों में घुसाया था और ये एक ऐसे जासूस हैं कि जो इससे पहले मुल्क से फ़रार हो गए थे। इनके पास एक सफारती पासपोर्ट था, इनकी अहलिया के पास भी एक सफारती पासपोर्ट था। जब ये मुल्क से फ़रार हुए और इनको अदालतों ने इश्तहारी और मुजरिम करार दिया तो उस वक्त रियासत पाकिस्तान ने इन्हें कहा कि कम से कम आप अपना सफारती पासपोर्ट तो सरेंडर कर दें। अब जिस वक्त इन्होंने अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया था तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने इनके सफारती पासपोर्ट कैंसिल किए। इन्होंने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दी, लेकिन फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक डील के तहत ये शहबाज शरीफ का जो सरकारी वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तस तैयारा है उसमें एक डील के तहत पाकिस्तान आ गए। अब मिफ्ता इस्माइल ने मियां नवाज शरीफ के इसी रिश्तेदार और नवाज शरीफ के इसी जासूस यानी इसाक डार के मुतल्लिक इस वीडियो में जो एक ताज़ा तरीन वीडियो है जो कि फ़ौजी यूनिवर्सिटी से वायरल हुई, इस वीडियो में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसाक डार की पॉलिसियों की वजह से मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। मैंने फिर भी निस्बतन बेहतर हालत में मईशत छोड़ी थी। मुझसे सख्त फैसले करवा के मुझे वजारत से निकलवा दिया गया। IMF के साथ इसाक डार जो धोखा करके ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, इससे मुल्क का दिवालिया निकल गया है और अब अमली तौर पर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और उन्होंने ये तासुर दिया कि इसाक डार को मईशत की अलिफ बे भी मालूम नहीं। अब मिफ्ता इस्माइल की जब ये वीडियो वायरल हुई तो शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने मिफ्ता इस्माइल पर बराह रास्त हमला कर दिया। ये हमला सरेआम किया गया क्योंकि शरीफ ख़ानदान के ये जो बच्चे हैं ये पार्टी को अपनी और अपने रिश्तेदारों की ज़ाती जागीर समझते हैं, इसलिए उन्होंने सरेआम मिफ्ता इस्माइल पर यह हमला किया। इस हमले में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और नून लीग की जो दीगर सीनियर लीडरशिप है उनके लिए भी ये सबक है कि शरीफ ख़ानदान के ये जो बच्चे हैं ये नून लीग के लीडर्स को भी ज़ाती ग़ुलाम समझकर सरेआम जलील कर देते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में सुलेमान शहबाज ने मिफ्ता इस्माइल के मुतल्लिक ये कहा कि इस मिफ्ता इस्माइल ने हमारे लिए माशी बारूदी सुरंगें बिछाई। मिफ्ता इस्माइल एक जोकर है, मिफ्ता इस्माइल एक मस्खरा है, मिफ्ता इस्माइल ने एक जोकर शो चलाया। लेकिन उसके बाद ये भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल के तमाम इक़दामात जो हैं ये मस्खरों जैसे थे। अब
इसी पूरी सूरत हाल में इस लड़ाई में शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी एक अहम खबर है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने अब से कुछ हफ्ते पहले ये बयान दिया था कि मिफ्ता इस्माइल नून लीग में मईशत को सबसे बेहतर समझते हैं, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी भी सुलेमान शहबाज के पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं और उनमें यह जुर्रत नहीं है कि शहबाज शरीफ के बेटे को काउंटर कर सकें। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक GHQ से एक तबाहकुन किस्म की इत्तला आई और उसके बाद शहबाज शरीफ की और पूरी नून लीग की दौड़ें लग गईं। इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद की रेड जोन की एक हसास इमारत में एक बड़ी गैर मामूली किस्म की सरगर्मी हुई। इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी इस्लामाबाद में जो रेड जोन वाक़ है यहाँ की एक हसास इमारत में हुई, और ये सरगर्मी एक ऐसे वक्त में हुई जब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जिससे शहबाज शरीफ के होश उड़ गए और खान साहब ने यह ऐलान किया कि अब सदर किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का हुक्म देंगे। अब उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से हंगामी राब्ता किया और फिर अरकान की जो ताज़ा तरीन फहरिस्तें हैं वो मांग ली। लेकिन उसके बाद अचानक GHQ से शहबाज शरीफ के लिए एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर उस वक्त आई जब कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन में एक बड़ा और नया ट्विस्ट आ गया। इस ट्विस्ट से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि कौमी असम्बली के ऐवान में इस वक्त जो मौजूद अरकान हैं उनकी कुल तादाद 131 है। इनमें मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 85 है, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 58 है, MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो अरकान हैं इनकी तादाद 14 है, MQM के अरकान की तादाद 7 है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 4 अरकान हैं, मुस्लिम लीग काफ के 3 अरकान हैं, JWP और ANP का एक रुकन जो है वो भी इस वक्त हुकूमत में शामिल है। इसके अलावा 4 आज़ाद अरकान भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी जानिब कौमी असम्बली में PTI के 121 अरकान हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के 21 मुनरिफ अरकान भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। GDA के पास 3 अरकान हैं, काफ लीग के पास इस वक्त 2 अरकान हैं जो कि PTI के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग का एक रुकन जो है ये इस वक्त अपोजिशन के साथ यानी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि एक बड़ी साइजेबल जो आप स्ट्रेंथ है वो इमरान खान साहब की कौमी असम्बली में मौजूद है। अब कौमी असम्बली में इस वक्त 11 नशिस्तें खाली हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने 7 नशिस्तों पर जीत कर हलफ नहीं लिया था। इसके अलावा महमूद मौलवी, नदीम खान और रोहिला हामिद ने भी जीत कर हलफ नहीं लिया। दूसरी जानिब जाफ़र लगारी की वफात से भी एक नशिस्त खाली है और अपोजिशन के जो शकूर शाद हैं और मोहम्मद मियाँ सुमरो इनका मामला अदालत में ज़ेरे समात है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है और वो खबर इस आप कह लें कि शहबाज शरीफ का जो एतमाद के वोट का मामला है इस मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए 172 वोट दरकार हैं। क्योंकि बहरहाल PTI की स्ट्रेंथ अगर कौमी असम्बली में कम भी हो तो तब भी ये 172 का जो फिगर है ये शहबाज शरीफ को हर सूरत पूरा करना होगा। अगर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में ना भी जाए तो 172 अरकान शो करने पड़ेंगे शहबाज शरीफ को। इसलिए अब शहबाज शरीफ ने एक नई और बड़ी घिनौनी किस्म की वारदात की है और वारदात ये प्लान की गई कि PTI को किसी सूरत कौमी असम्बली में वापस ना आने दिया जाए और ये बहाना बनाया जाए कि PTI के अरकान कौमी असम्बली चूँकि 40 दिन से ज़्यादा असम्बली से गैर हाजिर रहे इसलिए इनको डी-सीट कर दिया जाए और इनकी रुकनियत ख़त्म कर दी जाए। यानी इस कदर इस वक्त शहबाज शरीफ खौफजदा हैं एतमाद के वोट से। लेकिन यहाँ पर
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ताकतवर हलकों और GHQ की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने नए इलेक्शन की एग्जैक्ट तारीख के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और तासुर ये दिया इस शख्सियत ने कि जैसे इसे फौज के अंदर से मालूमात मिली हैं, क्योंकि इस शख्सियत के मुतल्लिक सब जानते हैं कि ये GHQ के इंतहाई करीब है। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। अब इस शख्सियत ने क्या दो बड़े इंकशाफात किए वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि GHQ की इस करीबी शख्सियत ने पहले इंकशाफ में ये कहा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एस्टैब्लिशमेंट से पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, पैगाम रसानी हो रही है, कुछ पैगामात हम भिजवा रहे हैं, कुछ पैगामात दूसरी जानिब से आ रहे हैं। उसके बाद इस शख्सियत ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास बातचीत का कोई मैंडेट नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है और हमारे इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एस्टैब्लिशमेंट से नए इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद इसी शख्सियत ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी हेडलाइन भी बन गई है। अब इस शख्सियत ने ऐलान ये किया कि कौमी असम्बली के जो इलेक्शन हैं ये मुल्क भर में अगले 3 माह के अंदर होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद आखिरी इंकशाफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और बराह रास्त GHQ के मुतल्लिक इस शख्सियत ने किया। ये भी बड़ा एक हसास नोयत का इंकशाफ था। अब ये इंकशाफ एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ चुके हैं और आलमी बैंक ने यह रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान की मईशत सुकड़ कर अब ग्रोथ रेट पाकिस्तान का सिर्फ 2% रहेगा। यानी इमरान खान साहब ने 6% ग्रोथ रेट पर हुकूमत छोड़ी थी और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अब ग्रोथ रेट को 2% तक गिरा दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ की इस करीबी शख्सियत ने यह इंकशाफ किया कि जिस तरह से मुल्क दिवालिया हो रहा है इस पर ताकतवर हल्के बहुत फिक्रमंद हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि मुल्क बचाने के लिए हम जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दें। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया और ये इंकशाफ जो है ये GHQ के सबसे करीबी खिलाड़ी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाले चौधरी परवेज इलाही ने किए। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब ऐवान सदर में एक इंतहाई गैर मामूली हलचल हुई। इस हलचल का ताल्लुक बराह रास्त फौज से है, इस एक्टिविटी का ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है और ये जब हलचल हो रही थी उसके बाद एक टेलीफोन कॉल भी की गई। इस टेलीफोन कॉल पर बड़ी कलीदी नोयत की मशावरत की गई और इमरान खान साहब को भी इस पूरी एक्टिविटी के हवाले से बाकायदा ऑन बोर्ड लिया गया। अब ये जो हलचल हुई उसके बाद फौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से एक अहम तरीन फैसला भी सामने आया जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ और शहबाज शरीफ इमेजिन नहीं कर सकते थे कि उनके मुतल्लिक इस किस्म का फैसला भी आज के दिन में सामने आ सकता है। अब ये फैसला इस सूरत हाल में सामने आया जब इमरान खान साहब ने यह सरप्राइज़ दिया और ये ऐलान किया कि नून लीग के जो 4 अरकान कौमी असम्बली हैं ये इस वक्त हमारे साथ राब्ते में हैं। हम इनका टेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन्हें अगले इलेक्शन में टिकट देना है या नहीं। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक बड़ा सरप्राइज शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक ये दिया कि उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये ऐलान उन्होंने अब से कुछ देर पहले किया और अब इस पूरी सिचुएशन में सदर किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत 1 वोट 2 वोटों की बरतरी पर खड़ी है और इस वक्त 3 इत्तेहादी शहबाज शरीफ के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और कहने वाले ये कहते हैं, तमाम तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस एतमाद के वोट के दौरान न्यूट्रल रही तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत उलट जाएगी और जाहिर है कि उसके बाद फिर कौमी असम्बली तहलील करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।